हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी में हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला था। इस सेटअप ने काम किया था। वही सेम चीज हमें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी मिली थी। प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला था। लेकिन निफ्टी 50 का सिनेरियो कुछ अलग था। अभी हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। आइए पहले इसका सिनेरियो समझते हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। आपको कल क्या बताया गया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है तो प्रीवियस डे लो तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे यहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप आगे काम करेंगे। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चल रहा है तो हायर प्रोबेबिलिटी रह सकती है कि मार्केट में आपको एक सेलिंग मोमेंटम देखने को मिले, एक गिरावट मार्केट में देखने को मिले। लेकिन अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो उस सिचुएशन पे आप प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। क्या प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, मगर आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं। तो जिस किसी ने भी स्कैल्पिंग की होगी डेफिनेटली उसने प्रॉफिट बनाया होगा। लेकिन अब कुछ सिनेरियो को समझते हैं, लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 5000 लाइक टारगेट है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, लॉजिक पसंद आ रहा है, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। तो यहां पे अब सिनेरियो को समझो। देखो, मार्केट में एक तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये क्या हो गया? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल था हमारे लिए। ये क्या था? प्रीवियस डे लो। ठीक है। और ये आप देखेंगे, ये क्या था? प्रीवियस डे हाई। और एक इस रेजिस्टेंस जोन का हमें पता था। इतनी सारी चीजें हमें मार्केट में पता थी, इतना ऑब्जर्वेशन आपको पता था। अब यहां पे सिनेरियो देखो, पहली अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए ये थी प्रीवियस डे क्लोजिंग से प्रीवियस डे लो तक। अब मार्केट ने कुछ चीजें और बता दी हमें। यहां पे आप देखेंगे, ये क्या बना दिया? ये ट्रेडिंग डे हाई बता दिया। ये आपको बता दिया ट्रेडिंग डे लो। अब ध्यान से हम कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो हमारा प्रीवियस डे लो है और ट्रेडिंग डे लो है, दोनों के दोनों एक ही जोन में बना दिए। पहली चीज हमने ऑब्जर्व कर ली। दूसरी चीज हमने क्या ऑब्जर्व कर ली? जो यहां पे मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई बनाया और प्रीवियस डे क्लोजिंग है, जो ट्रेडिंग डे हाई था, प्रीवियस डे क्लोजिंग था, ये दोनों एक ही जोन में बना दिए। ये सिनेरियो मार्केट ने क्रिएट कर दिया। अब हमें क्लियर क्लियर पता है कि अगर मार्केट इस बीच रहेगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, शांति से ऑब्जर्व करेंगे। या तो मार्केट नीचे की तरफ इन दोनों का ब्रेकडाउन दे, यानी कि पहली हमारी पॉसिबिलिटी कंप्लीट करे, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिले या ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिले। या फिर मार्केट इस जोन से बाहर निकले ऊपर की तरफ, ट्रेडिंग डे हाई का भी हमें ब्रेकआउट दे, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी हमें ब्रेकआउट दे, तभी सिनेरियो क्रिएट होंगे। नहीं तो हमें शांति से बैठना है। अब काफी लोग कहेंगे कि इस वाली कैंडल पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, इस वाली कैंडल पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है। लेकिन मैं आपको कहूंगा मिल जरूर रहा है, लेकिन नीचे हम सेलिंग पोजीशन नहीं ले सकते। नेगेटिव मोमेंटम नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? अब इस चीज को समझो। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, समझने लायक चीज है, क्योंकि यहीं पे सब गलती कर देते हैं ज्यादातर। मैं आपको क्या समझाऊंगा, इस सिनेरियो पे फोकस करो। एक तो हम क्या देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को फोकस करो। मैं इस ट्रेंड लाइन को ऑब्जर्व कर रहा था निफ्टी 50 में। ठीक है, क्योंकि या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट देके मुझे ऊपर तक मोमेंटम दिखा दे, मैं इस मोमेंटम को पकड़ू। भाई ट्रेडिंग डे हाई तक और प्रीवियस डे क्लोजिंग तक एक मोमेंटम तो ये भी हो सकता है। भाई यहां पे भी ब्रेकआउट मिला है तो क्यों नहीं पकड़ा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। या फिर नीचे आप देखेंगे, नीचे एक ये सपोर्ट जोन मार्केट ने बना दिया। जो ट्रेडिंग डे लो बनाया था और प्रीवियस डे लो था, इस पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था। मैं ये सोच रहा था कि अगर मार्केट यहां पे ब्रेकडाउन दे दे तब हम नीचे की तरफ इस मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। लेकिन ना तो इस तरफ अपॉर्चुनिटी बन रही थी, ना ही इस तरफ अपॉर्चुनिटी बन रही थी। क्या रीजन था उसे समझो, क्या लॉजिक था इसके पीछे उसे समझो। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब ध्यान से देखना। पहले मैं एक चीज समझा दूं, ये अगर लेवल है, मार्केट इस तरीके से जाके ऐसे क्लोजिंग दे दे तो हम इसे ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे। ये मैंने आपको बताया हुआ है।
कैंडल की प्रॉपर ऐसे अगर क्लोजिंग होती है तो इसे ब्रेकडाउन माना जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इस वाले पोर्शन पे ऑब्जर्व करो, प्रीवियस डे क्लोजिंग से, प्रीवियस डे लो से मार्केट नीचे गया है, लेकिन केस क्या है, ये वाला सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है और यहीं पे मार्केट ने आपके लिए नया ट्रेडिंग डे लो बना दिया। फिर देखो इस वाली कैंडल को ऑब्जर्व करो, इसमें प्रीवियस डे लो से भी मार्केट नीचे गया है और ट्रेडिंग डे लो से भी मार्केट नीचे गया है, लेकिन केस है यही वाला, क्लोजिंग नहीं मिल रही है अभी हमें। ध्यान से समझो, तो इसका मतलब यहां पे भी अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही, लेकिन यहां पे एक चीज ऐड हो गई हमारी, नया ट्रेडिंग डे लो बन गया। क्योंकि पहला ट्रेडिंग डे लो हमारे लिए ये था, आपको देखेंगे मोमेंटम ये था और अगली कैंडल इस वाली कैंडल ने ये बना दिया, ये जो रेड कैंडल दिखाई दे रही है। तो पहले ट्रेडिंग डे लो ये था, अब ट्रेडिंग डे लो ये बन गया। यानी कि अगर हमारा प्रीवियस डे लो यहां पे है, पर लेकिन नीचे ही एक और केस टू आ जाएगा। केस टू क्या कहता है, अगर आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, सेटअप बन रहा है, लेकिन अगर नजदीकी सपोर्ट है तो सपोर्ट पे ऑब्जर्व करो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, आपको वो समझना पड़ेगा। तो हमारे लिए नया ट्रेडिंग डे लो ये बन चुका है, ये बन चुका है। फिर इस वाली कैंडल पे फोकस करो, इस वाली कैंडल ने आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, लेकिन ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन नहीं दिया। अगर दिया है तो कैंडल इससे नीचे चलनी चाहिए थी, तभी अपॉर्चुनिटी बनती। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन इस वाली कैंडल ने हमारे लिए नया ट्रेडिंग डे लो बना दिया। पहला ट्रेडिंग डे लो ये था, दूसरा ट्रेडिंग लो मार्केट ने यहां पे शिफ्ट कर दिया, फिर ट्रेडिंग डे लो मार्केट ने यहां पे शिफ्ट कर दिया। अगर आप देखेंगे यहां एक लो लगा, फिर यहां एक लो लगा, फिर यहां एक लो लगा। इस सिनेरियो में मार्केट चल रहा है। समझ लो, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पे आप देखेंगे आपके लिए नया ट्रेडिंग डे लो फिर ये बन चुका है और यहां पे आपको ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, पर लेकिन यहां पे आप देखेंगे अगर इससे नीचे मार्केट चलता तभी ट्रेड बनती। तो समझ में आया ना? तो यहां ट्रेड क्यों नहीं बन रही है, 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 यहां ट्रेड क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि पहले ट्रेडिंग डे लो ये था, फिर मार्केट ने एक नया ट्रेडिंग डे लो बना दिया। फिर यहां पे आप देखेंगे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा है मार्केट, चलो ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दे रहा है, लेकिन इससे नीचे नहीं जा रहा मार्केट। भाई ब्रेकडाउन दे दिया, उससे नीचे भी तो सिनेरियो बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा, तो यहां पे भी नहीं। फिर यहां पे नया ट्रेडिंग डे लो बन गया, फिर यहां पे नया बन गया, फिर यहां पे नया बन गया। यानी कि मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है लेकिन उससे नीचे नहीं चल रहा, तुरंत ही नीचे चलना चाहिए। अगर वो वहीं पे टाइम स्पेंड करके फिर एक लो लगा देता है तो आपके लिए एक नया ट्रेडिंग, फिर इससे नीचे अगर यहीं पे चल जाता तब भी ट्रेड बन जाता, लेकिन वो इससे नीचे नहीं चल रहा है, एक लो अगर लगा रहा है फिर से बाउंस कर जा रहा है। देखो अगर ये लॉजिक समझ में आया, काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि कहां पे आपको फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट का सिनेरियो, किस तरीके से मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है या किस तरह से चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर काफी लोगों ने ये सोचा होगा कि ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है या प्रीवियस डे लो का मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है, एंट्री ले लेते हैं, तो उन्हें इतना बेहतरीन प्रॉफिट नहीं बना होगा। बात सिर्फ इतनी है, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि समझने पे फोकस करो। जितना अपनी लर्निंग की ऑब्जर्वेशन आप बढ़ाएंगे, आपके प्रॉफिट उतने बढ़ जाएंगे और आपको ट्रेड को कहां अवॉइड करना है वो चीजें आप समझने लग जाओगे मार्केट में। समझ में आ गया? यहां पे क्लियर हो गए सारी चीजें। अब यहां पे हम और चीजें देखते हैं। अब ऊपर की तरफ हमें एक रेजिस्टेंस लाइन भी दिखाई दे रही है, यहां पे इसका ब्रेकआउट भी मिला है, तो बाइंग साइड क्यों नहीं गई? अब उस सिनेरियो को समझो। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर मार्केट ये मोमेंटम आपको दिखा रहा है, आपको एक ट्रेंड लाइन बता रहा है, इसका ब्रेकआउट दे रहा है, तो पिछले स्विंग का भी ब्रेकआउट मिलने दो, तभी आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनेगी। यहां पे ऐसा कोई केस नहीं है, ध्यान से समझो। अब नीचे हमारा ट्रेडिंग डे लो ये बन चुका है, या तो मार्केट इससे नीचे जाए तब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर मार्केट आपके लिए इन स्विंग को दे।
अब यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया, एक प्राइस एक्शन भी बनाया है, लेकिन बिल्कुल लास्ट में दिया है। यहाँ पे हम बड़ा मोमेंटम कैप्चर नहीं कर सकते, बल्कि लास्ट में मैं आपको ट्रेडिंग को अवॉइड भी करता हूँ कि 3 बजे के बाद कुछ भी सेटअप बने या कुछ भी आपको मार्केट में जाना ही नहीं चाहिए। उससे आपको नहीं तो इन फ्यूचर लॉसेस का ही सामना करना पड़ सकता है। सिचुएशन समझ में आई तो क्लियर हुई। देखो दोस्तों, लॉजिक बताने में अभी हम मंडे का भी देखेंगे कि मंडे को किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस तरीके से आपकी प्लानिंग रहनी चाहिए। लेकिन अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। आइए अब मंडे का सिनेरियो समझते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ चीजें हमें पता चल चुकी है। ये प्रीवियस डे क्लोजिंग रहेगा, ये हमारा हो चुका प्रीवियस डे हाई, ये हो चुका हमारा प्रीवियस डे लो। इतना सिनेरियो मार्केट बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो क्लोजिंग है काफी इंटरेस्टिंग जगह पे है, क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, अगर मार्केट इस स्विंग से ऊपर निकल जाता है तो प्रीवियस डे हाई तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक वैसे अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है तो हम प्रीवियस डे लो तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई, क्लियर समझ में आ गई। अगला पॉइंट, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप इस पॉइंट तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो इस सिचुएशन पे जो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पे 19,750। ध्यान से देखो, 26 को भी हमें यहाँ पे एक बेहतरीन सपोर्ट लेके बाउंस, फिर 27 को मार्केट ने जब इसका ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया और एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। और उससे पहले भी आप देख सकते हैं इन लेवल पे मार्केट ने कितना बेहतरीन सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा यही। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो 26 का डे हाई है, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, जो हमने मार्क किया हुआ था, मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको दिखाया था, ये आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगा। इसका ब्रेकआउट मिला, जो 27 का डे हाई है, ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है। वहीं पे बात करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से प्रीवियस डे लो तक हम स्कैल्पिंग तो कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है तो आपके लिए जो सपोर्ट बनेगा ये 19,500 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर समझ में आया। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है तो आपका पूरा फोकस रहेगा प्रीवियस डे हाई पे, यानी कि 28 के डे हाई पे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है और ब्रेकआउट दे देता है और बुलिश कैंडल बन जाती है, तो आपके लिए यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन सेटअप बनेगा, जो कि है हमारा प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल। ठीक है, अगर बुलिश कैंडल बनती है तो इस सिचुएशन पे ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस जोन पता है कि आपको कहां कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट यहां पे गैप अप ओपनिंग देके बियरिश कैंडल बना दे तो इस सेटअप पे आपको नहीं जाना है। फिर आपको ये देखना है कि मार्केट यहां से क्या मोमेंटम दिखा रहा है। अगर वापस आने लग गया तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे जाने का इंतजार करना, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग एक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है। बेहतर क्या रहेगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चला जाए तो आप प्रीवियस डे लो तक के मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो 19,500। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए, उस सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं, गैप डाउन ओपनिंग में आप पूरा फोकस रखेंगे प्रीवियस डे लो पे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है और ब्रेकडाउन देके चलता है तो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट जोन पता है। लेकिन अगर यहाँ पे हैमर बन जाए, पिन बार बुलिश कैंडल बन जाए, या मार्केट सपोर्ट लेने लगे, कुछ साइडवेज मोमेंटम दिखा के बाउंस करने लग जाए, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका पहला रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो प्रीवियस डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस जोन का पता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक फायर्स में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप वहां पे जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, और नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।